नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के शस्त्र में हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में परिचर्चा करेंगे और उन्हें देखेंगे कि किस तरह से हमारा पेपर बनता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है। संशय की एक रात जो है किस कवि की कृति है। अज्ञे जी की है, नरेंद्र शर्मा की है, नरेश मेहता की है, केसरी कुमार की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नरेश मेहता का। क्या हो जाएगा, नरेश मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपदेश रसायन के रचयिता जो हैं वो हैं जिनदत्त सूरी। कौन है, जिनदत्त सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है। केशवदास, नावादास, ईश्वरदास, रामानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा, रामानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दुष्कर। क्या हो जाएगा, दुष्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। क्या हो गया, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि देवकृत देवचरित्र किसके जीवन काल से संबंधित प्रबंध काव्य है। शिव के, कृष्ण के, राम के या इंद्र के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा, कृष्ण के। किसके, कृष्ण के। सही आंसर क्या हो गया, वो हो गया बी। क्या हो गया, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है किसका है। बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण शर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा का, उदय शंकर भट्ट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। किसका है, राम कुमार वर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में, युगधारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, साए में। साए में धूप, साए में धूप होगा, सॉरी, साए में धूप। तो इस रचनाकार दुष्यंत कुमार जो है, साए में धूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। पूछा गया है कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। रसिमरथी, भूमिजा, आत्मजयी, कामायनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा भूमिजा। क्या हो जाएगा, भूमिजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, भूमिजा। भूमिजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। और भूमिजा किसे कहते हैं, भूमिजा जो पर्यायवाची है वो किसका है, सीता जी का पर्यायवाची है।
किसका पर्यायवाची है? भूमिजा सीता का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है? आ का जो है 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है? नरेंद्र देव ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, काका कालेकर ने, विनोबा भावे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा काका कालेकर। क्या होगा? काका कालेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेकर, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी जी ने दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नागरी लिपि सुधार समिति के आयोजक थे, कौन थे? काका कालेकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो क्या होगा? काका कालेकर। क्या होगा? काका कालेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो होगा आचार्य नरेंद्र देव। क्या होगा? आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीवी गिरि ने, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीडी जतीन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो क्या होगा? वो हो जाएगा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने इस बैठक की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक संपूर्ण निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने, चिंतामणि ने, भूषण ने, घनानंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वो हो जाएगा बिहारी ने। किसने की है? बिहारी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक में, निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में या निजवाचक में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक में। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक में। संबंध में जो सो का प्रयोग करते हैं, निश्चय में यह वह का प्रयोग करते हैं, यह वह का, निजवाचक में स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है? धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस, राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश, नया प्रतीक अमृतलाल सागर। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। नया प्रतीक अमृतलाल नागर का नहीं है, किसका है? अज्ञे जी का है। किसका है? अज्ञे जी का है। धर्मयुग धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। हंस राजेंद्र यादव बिल्कुल सही है। तद्भव अखिलेश बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए या सर्वनाम के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? सर्वनाम के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है? सर्वनाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? कौन सी? तद्भव, पहल, वसुधा, बहुवचन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? बहुवचन। कौन सी पत्रिका विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिंदी द्वारा प्रकाशित है। तो वो है बहुवचन। कौन सी पत्रिका है? बहुवचन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। कौन थे? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, देवी दत्त शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ जी। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिसे अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य। जिसे अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या दिया गया? मतवारणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रंगपीठ। क्या हो जाएगा? रंगपीठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। जो नाटक जो होता है उसके रंगमंच के पीछे जो पर्दा होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पंडित निराला हिंदी के थे। क्या थे? सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे, लेखक तथा कवि दोनों थे, समाजवादी कवि थे या प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। प्रख्यात सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। क्या थे? प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह छाया मात्र है, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यह अच्छा इंद्रिय को ही तृप्त करता है, बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी का अर्थ क्या है? वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुष तत्ववान या लड़ाकू? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पुरुषस्तुवान। क्या होगा? पुरुषस्तुवान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, किसका? कथाक्रम लखनऊ, हंस पत्रिका नई दिल्ली, बागार्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कथाक्रम लखनऊ बिल्कुल सही है, हंस नई दिल्ली बिल्कुल सही है, बागार्थ कोलकाता बिल्कुल सही है, नया ज्ञानोदय मुंबई में नहीं है। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक हैं, कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव सेन, दयानंद सरस्वती। तो कौन है आर्य समाज के संस्थापक? वो हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, कवि धूमिल का पूरा नाम था, क्या था? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, या इनमें से कोई नहीं? तो धूमिल जी का पूरा नाम था वो था सुदामा पांडे। क्या था? सुदामा पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? परिंदे, वापसी, जिंदगी और जोंक, जहां लक्ष्मी कैद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? वो माना है परिंदे को। किसको माना है? परिंदे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। क्या हो जाएगा? आनंद कादम्बिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज की शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।